साजिश की बू आ रही है, क्योंकि जिस तरह से एक पहलवान के चाचा निकलकर सामने आए, वो कहते हैं कि जो बेटी है वो तो नाबालिग है ही नहीं, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो चुके हैं कि क्या एक बहुत बड़ा धोखा चल रहा है, क्या एक साजिश रची जा रही है। कई सवाल यहां पर उठ खड़े हुए इस पूरे मामले के साथ, और अब देखना यह है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि अब बड़े सवाल यहां पर है। क्योंकि अभी तक ये पहलवान कह रहे थे कि यौन शोषण होता है, पॉस्को एक्ट के तहत वो धाराएं भी दर्ज हुई थी, लेकिन अब खुद उस नाबालिग के जो चाचा है वो निकलकर जब सामने आते हैं और कहते हैं नहीं वो लड़की नाबालिग नहीं है जिसको लेकर के ये बातें रखी जा रही है। तो इसी में सही यही सवाल है, कौन सच्चा कौन झूठा। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। देश के पहलवानों का जंतर मंतर से शुरू हुआ दंगल सच झूठ और साजिश की चौखट पर पहुंच चुका है। ब्रिजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले, अपने मेडल गंगा में बहाने की धमकी देने वाले, 5 दिन का अल्टीमेटम देने वाले पहलवान अब खुद सवालों के कटघरे में हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या ब्रिजभूषण के खिलाफ साजिश रची गई? पॉस्को का गलत इस्तेमाल हुआ? क्या नाबालिग को मोहरा बनाया? पहलवानों के पीछे कौन है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, कौन उठा रहा है? अंदर की खबर में आगे बात इसी की होगी, लेकिन इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए, आज एक बार फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा पहलवान इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं और वो आज भी अपने बयान पर कायम है। मेडल बहाने के बजाय सबूत दें, मेडल बहाने के बजाय सबूत दें। सर कहा कि लड़की नाबालिग नहीं है सर। मेडल ना बहावे, सबूत दें। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से अपील की है, उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी पूछा पहलवानों के इस प्रदर्शन के पीछे कौन है। दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और उचित यही होगा कि आप जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को कोई ठेस पहुंचे। हम सब खेल और खिलाड़ियों के पक्ष में हैं, हम सब खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अंदर की खबर में अब ये भी जान लीजिए पहलवानों के प्रदर्शन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली पीड़िता का चाचा सामने आए, जिनका कहना है उनकी भतीजी नाबालिग नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को फंसाया जा रहा है। वो लड़की 20 साल की है, क्या ये पॉस्को एक्ट का गलत यूज नहीं है? बताइए आप। नहीं, उस समय वो नहीं है ना नाबालिग। अगर उस समय वो नाबालिग है तो वो बात तो पुलिस एसआईटी वो सब चीज जांच में करो। जो लड़की 19 साल की है, 19.5 साल की, उसको बनाया जाता है 16 साल का, तो ये क्या गलत नहीं है क्या? एक कहते हैं कभी गिरफ्तारी नहीं हो रही, कभी ये नहीं हो रहा। भाई हमें नहीं मतलब उस चीज से। क्यों ये वुमेन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों ये पॉस्को एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? बार बार कहते हैं पॉस्को एक्ट, पॉस्को एक्ट। कोई पॉस्को एक्ट नहीं है। पहली बात ये सुन लो, जो कह रहे हैं ना गिरफ्तार नहीं हो रहा, गिरफ्तार नहीं हो रहा, वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो पॉस्को एक्ट नहीं है। पीड़ित लड़की के चाचा के आरोप के बाद पूरे मामले ने यू टर्न ले लिया। ब्रिजभूषण पर आरोप लगाने वाले, उनका इस्तीफा मांगने वाले, गिरफ्तारी की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी पहलवान अब खुद सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको बताती हूँ अंदर की खबर में, इसे इमोशनल ड्रामा कह रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। वो कह रहे हैं कि ये जो पहलवान है इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं मेरे खिलाफ। अगर इनके पास कोई सबूत है तो सीधे कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? गंगा में मेडल डालने से क्या इनको इंसाफ मिल जाएगा? ये तो गलत बात है। ब्रिजभूषण शरण सिंह साफ तौर पे ये कह रहे हैं मेरे कार्यकाल में बड़ा बदलाव हुआ है। ये बात कही जा रही ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से। भारत आज टॉप 5 कुश्ती देशों में एक है, यानी कैसे उनके नेतृत्व में एक बड़ा काम हुआ है, इसका वो जिक्र करते हैं।